अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है वकार हसन और आज हम बात करेंगे कॉज और अफेक्ट कैसे के ऊपर, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं कि कॉज और अफेक्ट कैसे लिखा जाए। पहली बात तो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि एक्सपोजिटरी ऐसे में फॉल करता है और कॉज फैक्ट कैसे जो सा है, इसमें फैक्ट्स 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 काफ़ी ज़्यादा आपको ऐड करने पड़ते हैं, क्योंकि इसमें कोई प्रॉब्लम आप डिस्कस कर रहे होते हैं, क्लाइमेट चेंज है या करप्शन है। अगर इनको डील करते हुए आपने फैक्ट्स ना दिए तो आप कॉज को और इफेक्ट को उस तरह से एलैबोरेट नहीं कर पाएंगे जिस तरह से एग्जामिनर चाहता है या जिस तरह से उसको कन्विंस करने का हक बनता है आपका। तो स्टार्ट करते हैं। मैं थोड़ा सा आपको कोशिश करूंगा कि कॉज और इफेक्ट कैसे को, कॉजेस को और इफेक्ट्स को यहाँ पे कैसे सोचते हैं और पेपर पे कैसे उतारते हैं। किसी ऐसे की बात करते हैं, क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, सिंपल ऐसे है। और क्लाइमेट चेंज इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों ने इसके ऊपर कुछ पढ़ा भी होगा। तो हम बात करते हैं क्लाइमेट चेंज की। अच्छा, क्लाइमेट चेंज की जब हम बात करेंगे तो इसके कॉज पे आते हैं, किसी किसी एक कॉज को लेते हैं। लेकिन जब आप कॉज और इफेक्ट सिनेरियो बना रहे होते हो तो ये चीज ये में रखा करो कि कॉज के लिए आप वाई का क्वेश्चन अपने जहन में लाते हैं और इफेक्ट के लिए आप अपने माइंड में लाते हैं देन। तो ये स्टोरी थोड़ी इस तरह चलती है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बात की क्लाइमेट चेंज के ऐसे में डिफोरेस्टेशन की। अब मैं डिफोरेस्टेशन को मैंने वाई के नीचे लिखा और देन में आप खुद सोचें कि क्या हम डाल सकते हैं। अब वाई में, वाई के सवाल में मैं क्या क्या पॉइंट्स बनाऊंगा डिफोरेस्टेशन के। डिफोरेस्टेशन के वाई में आप इंडस्ट्री डाल सकते हैं। अच्छा, डिफोरेस्टेशन के वाई में आप अर्बनाइजेशन डाल सकते हैं। अच्छा, डिफोरेस्टेशन के वाई में आप लोग इकोनॉमिक कंपटीशन डाल सकते हैं। अच्छा, ये आप प्लान कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं। वाई में आपने क्या क्या चीजें डाली, डिफोरेस्टेशन के वाई में ये चीजें आप पैराग्राफ में डिस्कस करने जा रहे हैं कि डिफोरेस्टेशन की क्यों। अब डिफोरेस्टेशन हुई तो ये कॉज में आपने डिफोरेस्टेशन को क्लाइमेट चेंज का कॉज लिखा कि डिफोरेस्टेशन एक कॉज है क्लाइमेट चेंज का, और पैराग्राफ में हमने प्रूव किया कि डिफोरेस्टेशन में क्यों की और वो क्लाइमेट से लिंक होती गई आपके, जो कि क्लाइमेट चेंज लाती गई। ठीक है, डिफोरेस्टेशन होने की वजह से क्लाइमेट चेंज हुआ। पहले आप बता रहे हो कॉजेज में कि डिफोरेस्टेशन क्यों हुई और किस तरह से वो क्लाइमेट चेंज पे इंपैक्ट लाती है। डिफोरेस्टेशन क्या करती है, आपका जो एक कंपोजिशन होती है एटमॉस्फेयर की, उसको इंपैक्ट करती है। अच्छा, डिफोरेस्टेशन और क्या करती है, जो गैसेस हैं एटमॉस्फेयर में उनको डिस्टर्ब करती है। डिफोरेस्टेशन क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्रीन हाउस गैसेस उनको बढ़ा देती है। तो ये पैराग्राफ कितना प्यारा आपने जनरेट कर लिया कि डिफोरेस्टेशन क्यों कॉज है। पहले आप बताएंगे कि क्यों गई और फिर उसको लिंक करेंगे कि ये करते क्या रहे, फिर आगे डिफोरेस्टेशन के जो एलिमेंट्स हैं वो क्लाइमेट चेंज किस तरह लाते रहे। तो ये आपने ये शो किया कि डिफोरेस्टेशन कैसे कॉज है क्लाइमेट चेंज का। तो पॉइंट्स एक सिमेट्री में अरेंज करने हैं आपने। आपका पैराग्राफ ये टॉपिक स्टेटमेंट से स्टार्ट होगा, इसका आप टॉपिक स्टेटमेंट बनाओगे। ये सपोर्टिंग आर्गुमेंट्स हैं। पहले आप बताओगे डिफोरेस्टेशन क्यों हुई, फिर आप बताओगे उसका क्लाइमेट से किस तरह लिंक बनता है और क्लाइमेट चेंज किस तरह डिफोरेस्टेशन की वजह से क्लाइमेट चेंज हुआ। इसको कंक्लूड करोगे इस टॉपिक स्टेटमेंट, इस पैराग्राफ को। और अब जब आपने इसके इफेक्ट्स जनरेट करने हैं तो फिर डिफोरेस्टेशन होगी,
क्लाइमेट चेंज हो गया, देन व्हाट? अब देन में आप क्या करोगे? आप करोगे इसके इंपैक्ट्स में वेदर चेंज हो रहा है, आपका क्लाइमेट चेंज, ओके। अच्छा, रेन पैटर्न, ओके, हीट वेव्स, ड्राउट्स, व्हाट एल्स? जितने मर्जी इंपैक्ट डाल लें, लेकिन लेकिन एक बात आप ज़हन में रखिएगा, डिफोरेस्टेशन से जो करीब करीब इंपैक्ट्स है, जिस तरह वो रेनफॉल को इंपैक्ट करता है, वो लिखे देन में। हीट वेव्स डिफोरेस्टेशन से होती है, वो लिखे इंपैक्ट में। ड्राउट्स, जाहिर बात है इवेपोरेशन का पैटर्न चेंज होता है, ड्राउट्स आते हैं। वेदर पैटर्न चेंज करता है। अब डिफोरेस्टेशन से जो लिंक्ड आपके इंपैक्ट्स हैं कि डिफोरेस्टेशन कर दी, उसका देन में क्या इंपैक्ट आएगा। तो ये देन का क्वेश्चन आप माइंड में रखें कि उसका इंपैक्ट क्या हो सकता है इस फैक्टर का। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो इंपैक्ट सिर्फ क्लाइमेट चेंज का सोचते हैं, इस फैक्टर का नहीं सोचते। इंपैक्ट आ रहा है डिफोरेस्टेशन से, क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट। इंपैक्ट सिर्फ क्लाइमेट चेंज का नहीं लिखना, क्योंकि कॉज इफेक्ट के ऐसे में आप 8 से 9 कॉजेज पिक करते हैं, जिस तरह मैंने क्लाइमेट चेंज किया। दूसरा हम कर लेते हैं अर्बनाइजेशन या इंडस्ट्रियलाइजेशन, और हम कर लेते हैं जी आपका सिटीज की ग्रोथ। अच्छा, और हम इसमें कर लेते हैं आपका बहुत ज्यादा यूजेज फॉसिल फ्यूल्स का, बहुत ज्यादा यूज। जिस तरह से फैक्टर आप जनरेट करोगे, कितने ज्यादा कॉजेज आप क्लाइमेट चेंज के यहाँ पे लिखना चाहते हैं, जो कि आपको आपको अपनी स्टडी के मुताबिक आते हैं, जो अच्छे आप डील कर सके। अब इन कॉजेज को इस तरह से प्लान करो कि वाई सिटीज, ग्रोथ ऑफ सिटीज या अर्बन एरियाज, वो किस तरह से क्लाइमेट चेंज में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। वाई के नीचे लिखो कि सिटीज की जरूरत क्यों पड़ी, और फिर क्लाइमेट चेंज से वो कैसे लिंक हो गए। और फिर देन में लिखो कि सिटीज ने कंट्रीब्यूट कैसे किया। सिटीज ने कंट्रीब्यूट कैसे किया, उन्होंने वो जो एक नेचुरल आपका नेचुरल वेदर पैटर्न्स थे, या जो एक आपका इकोसिस्टम था, वो भी डिस्टर्ब किया सिटीज ने। आपका आपका जो सिटीज की वजह से एक आप कह लें कि आपका दरख्त थे सिटीज के अंदर, एक नेचुरल हैबिटेट था आपका, जो आपकी कंपोजिशन थी गैस की, शहर बनते गए, बिल्डिंग्स बनती गई, बिल्डिंग्स की वजह से क्या हुआ, ट्रैप होती गई एयर में कार्बन डाइऑक्साइड, बिल्डिंग्स की वजह से हीट ट्रैप होती है। अच्छा, वो जो आप ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं, वो जो आप रोड्स बनाते हैं, जितना कंक्रीट स्ट्रक्चर होता है, ये क्या करता है, ये हीट ट्रैप करता है, उसकी वजह से क्लाइमेट पे इंपैक्ट आता है। तो सिटीज के पहले कॉजेज का पैराग्राफ आप बनाएंगे, और फिर उसका देन का इंपैक्ट लिखेंगे कि सिटीज या अर्बन एरियाज बहुत ज्यादा बनते जा रहे हैं, उसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। उसका इंपैक्ट क्या है, किस तरह से है क्लाइमेट चेंज पे, कि अर्बन एरियाज बने हैं, वो क्लाइमेट चेंज उसकी वजह से हुआ है, अब उसका इंपैक्ट क्या हो रहा है। उसके इंपैक्ट में आप क्या डिस्कस कर सकते हैं सिटीज में। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं बना देता हूँ आपको असिस्ट करने के लिए। मैंने बात की सिटीज की, सिटीज में एक कॉज और एक इफेक्ट की बात करते हैं हम। अच्छा, कॉज सिटीज कैसे होते हैं, जाहिर बात है आपकी बिल्डिंग्स, सिविल का वर्क वैसे भी CO2 ट्रैप करता है और हीट ट्रैप करता है, और आपका जो नेचुरल इकोसिस्टम है उसको भी इसने इफेक्ट किया। अच्छा, इस वजह से क्या हुआ, क्लाइमेट चेंज होना शुरू हो गया। और इसके बहुत ज्यादा और भी काजेज हैं, मैं इसलिए बहुत ज्यादा एलैबोरेट नहीं कर रहा। सिटीज की नीड्स हैं, सिटीज की फूड की नीड, एयर क्वालिटी की नीड, सिटीज की ट्रांसपोर्ट की नीड, तो वो सारी नीड्स जो सी हैं वो क्लाइमेट चेंज ला रही हैं। आपकी फूड की नीड भी क्लाइमेट चेंज ला रही है। अच्छा, आपकी जो सी है ट्रांसपोर्ट की नीड भी क्लाइमेट चेंज ला रही है। अब इस वजह से क्लाइमेट चेंज हुआ। अब इफेक्ट में आपने बात सोचनी है देन की, देन व्हाट। अब सिटीज के अंदर अर्बन फ्लडिंग। अच्छा, अब सिटीज के अंदर क्या हो रहा है, स्मोक। अब सिटीज के अंदर क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा लोग बीमार होते हैं एटमोस्फेयर कंसर्न्स की वजह से, वो भी आप हेल्थ के ऊपर लिखेंगे इम्पैक्ट। तो सिटी लाइफ जो सी है वो क्या है, वो अब आप कह लें कि उस तरह हेल्दी नहीं रही। तो ये देन में आ रहा है और ये व्हाट में आ रहा है।
कि व्हाट का मतलब है और व्हाई, कि सिटीज किस तरह से कंट्रीब्यूट करते हैं क्लाइमेट चेंज में, आपने वो बातें लिखी और उसको लिंक किया किसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हुआ। देन में आप लिख रहे हैं कि सिटीज बन गए, क्लाइमेट चेंज हो गया, अब उनका इम्पैक्ट क्या आ रहा है। तो ये सिटीज के पर्सपेक्टिव में मैं इम्पैक्ट लिख रहा हूँ। यहाँ पे गलती बनती है स्टूडेंट्स की, वो सिटीज के पर्सपेक्टिव में इम्पैक्ट नहीं लिखेंगे, वो क्लाइमेट चेंज का ओवरऑल इम्पैक्ट लिखेंगे। अब यहाँ का इम्पैक्ट देखिए, ये डिफोरेस्टेशन के कंटेक्स्ट में इम्पैक्ट है, ये सिटीज के कंटेक्स्ट में इम्पैक्ट है। और कॉजेज में आप देखें कि मैंने एक सिस्टम बनाया है इस तरह से कि मैंने डिफोरेस्टेशन पहले बताइए कि हुई क्यों, उसको मैंने क्लाइमेट चेंज से लिंक किया कि उसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो गया। तो मैंने कॉज प्रूव कर दिया कि डिफोरेस्टेशन क्यों हुई और उससे क्लाइमेट चेंज कैसे हुआ। सिटीज का मैंने बताया कि सिटीज की नीड क्यों थी, सिटीज कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं क्लाइमेट चेंज में, वो मैंने सारा प्रूव किया कि उनकी नीड्स हैं ट्रांसपोर्ट की, फूड की, और उसकी वजह से जो भी उन्होंने इकोसिस्टम डिस्टर्ब किया वो क्लाइमेट चेंज, एयर कंपोजिशन चेंज हो गई, हीट ट्रैप हो गई, वो क्लाइमेट चेंज हो गया। अब क्लाइमेट चेंज हुआ था, इम्पैक्ट क्या आया क्लाइमेट चेंज का सिटीज के ऊपर। तो सिटीज किस तरह से कॉज है क्लाइमेट चेंज का, और उसका इम्पैक्ट क्या है कि सिटीज की वजह से क्लाइमेट चेंज हुआ। नाउ व्हाट, अब इम्पैक्ट क्या है, देन व्हाट। तो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट सोचने में गलती करते, यहाँ पे सोचना होता है आपने। जब तक ये, अब इसे कहते हैं आप माइंड मैपिंग की टर्म मैं यूज कर रहा हूं, माइंड मैपिंग, माइंड यूज करते हैं आप। अब जब तक आप हर फैक्टर को लिंक नहीं करेंगे उसके इम्पैक्ट से, कॉजेस आपने प्रूव कर दी, चले डिफोरेस्टेशन आपने एज अ कॉज प्रूव कर लिया, अब डिफोरेस्टेशन क्लाइमेट चेंज लाया, अब इम्पैक्ट क्या हो रहा है, ये क्लाइमेट चेंज और डिफोरेस्टेशन के इम्पैक्ट आ रहा है। ये कॉजेज मैंने शो किए, अब ये सिटीज का क्लाइमेट चेंज लाने का इम्पैक्ट दोनों का घटा रहा है। सिटीज बने, क्लाइमेट चेंज हुआ, अब इम्पैक्ट क्या है, तो इम्पैक्ट ये जो इम्पैक्ट है अर्बन फ्लडिंग, स्मोग और उन हेल्थ इम्पैक्ट, ये सिटीज के कॉजेज से रेलिवेंट है कि सिटीज कैसे कॉज बने क्लाइमेट चेंज का, उसकी वजह से वहां पे क्या इम्पैक्ट आ रहे हैं। ये डिफोरेस्टेशन कैसे हुई, उसने क्लाइमेट चेंज कैसे जो है वो लेके आई डिफोरेस्टेशन की वजह से, और फिर उसके इम्पैक्ट क्या आ रहे हैं कि डिफोरेस्टेशन क्लाइमेट चेंज का जरिया बना और अब उसके इम्पैक्ट क्या है। तो इम्पैक्ट्स और कॉज आप लोग थोड़ा समझे कि कॉज फैक्ट कैसे जोन्स है। और इसमें एक चीज बहुत ज्यादा फैक्ट्स बहुत देने होते हैं आपने, मैंने ये बात की, ये फैक्ट्स हैं, कंपोजिशन कैसे चेंज हुई, कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह बढ़ी, आपका अर्बनाइजेशन कितनी हुई, इंडस्ट्रियलाइजेशन कितनी हुई, सारे फैक्ट्स हैं। अच्छा, वेदर कैसे चेंज हुआ, रेन पैटर्न्स के ऊपर आपको डाटा लिखना है, हीट वेव्स के ऊपर डाटा लिखना है, ड्रॉट्स के ऊपर आपने लिखना है, कैसे, इट्स ऑल अबाउट फैक्ट्स फैक्ट्स फैक्ट्स। तो ये कॉज फैक्ट कैसे, ठीक है मुश्किल लगता है आपको, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है, इट्स इट्स वेरी सिंपल, बट इट डिपेंड्स कि आप कितना माइंड मैपिंग की सलाहियत रखते हैं। तो मैं हमेशा आपको कहूंगा माइंड मैपिंग करें और इस तरह से इनको डिवाइड करें, ये आपके लिए मेरे ख्याल में हेल्पफुल होगा। अब आने वाले लेक्चर्स में मैं लाजमी डिस्कस करूंगा बाकी सब बेसिक टाइप्स, कोटेशन बेस्ड भी, लिटरेरी भी, आर्गुमेंटेटिव भी और क्रिटिकल एनालिसिस वाले भी। तो देखते रहे, थैंक यू सो मच।